नमस्कार, मैं गरिमा सिहाग। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की ई वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री पर मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट वीडियो बनाया है, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, और ये जो वीडियो है ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। तो देखिए, मुख्यमंत्री जो है, राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालक होता है। जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री होता है और उसकी मंत्रिपरिषद है, उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालक होते हैं, क्योंकि संसदात्मक व्यवस्था है और संसदात्मक व्यवस्था में राज्यपाल नामात्र का कार्यपालक होता है और मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालक होता है। यानी राज्यपाल जो है राज्य का प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। इस प्रकार मुख्यमंत्री की जो स्थिति है, केंद्र में किससे हम तुलना कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की स्थिति से तुलना कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ संवैधानिक प्रावधान हैं जिनसे आपको मुख्यमंत्री का जो पद है वो समझने में आसानी रहेगी। तो अनुच्छेद 163 जो आर्टिकल है, उसमें निर्देशित है कि राज्यपाल को अपने विवेकाधीन कार्यों और शक्तियों को छोड़कर अन्य शक्तियों का प्रयोग करने और उसके कार्य में मदद करने और सलाह देने के लिए प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होगी। यानी आर्टिकल 163 मेंशन कर रहा है कि राज्यपाल एक्सेप्ट डिस्क्रिशनरी पावर्स को छोड़ दीजिए, विवेकाधीन शक्तियों को छोड़ दीजिए, उसके अलावा समस्त सामान्य शक्तियों का जो उपयोग है, जो भी कार्यपालिका के जितने भी कार्य हैं, राज्य की कार्यपालिका के कार्य, वो राज्यपाल करेगा। लेकिन कैसे करेगा? मुख्यमंत्री की सलाह से और मदद से करेगा। और मुख्यमंत्री किसका अध्यक्ष होता है? मंत्रिपरिषद का। यानी कि मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जो है वास्तविक कार्यपालक होते हैं, और राज्यपाल जो है विवेकाधीन कार्यों को छोड़ दिया जाए तो राज्यपाल जो है नामात्र की कार्यपालिका की तरह कार्य करता है, और ऐसा अनुच्छेद 163 में साफ साफ क्लियर होता है। अब देखिए, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। जैसे ही इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के जस्ट बाद बहुमत का जो दल का नेता है उसे राज्यपाल ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बुलाता है, और जब किसी बहुमत के दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता कई बार चुनाव के बाद में, तब राज्यपाल को जो है डिस्क्रिशनरी या विवेकाधीन जो अधिकार हैं उनका प्रयोग करने की उसे अवसर मिलता है। अब जो है अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राज्यपाल ही करता है, मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। किस मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाए, विभाग दिया जाए, तो ये मुख्यमंत्री ही डिसाइड करता है, और राज्यपाल मुख्यमंत्री के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसी के साथ जो मंत्री हैं वो राज्यपाल की सहमति से ही पद पर बने रहते हैं, मतलब प्लेजर ऑफ द गवर्नर कहा जाता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मंत्रीगण अपने पद पर बने रहते हैं। जो प्रसाद पर्यंत है, इसका मतलब ये होता है कि जब तक राज्य विधानसभा का बहुमत प्राप्त है मंत्रिपरिषद को, तब तक मंत्रिपरिषद जो है सरकार में बनी रहती है, भंग नहीं किया जा सकता मंत्रिपरिषद को। मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, जवाबदेह है। मंत्री को जो पद और गोपनीयता की जो शपथ है कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। और अगर ऐसा हो जाए कि किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जाए जो कि राज्य विधानमंडल में चुनाव लड़कर नहीं आया, तो 6 माह तक ऐसा रह सकता है। फिर 6 माह के अंदर अंदर उस व्यक्ति को चुनाव लड़के आना होता है। मतलब किसी व्यक्ति को 6 माह तक मंत्री पद पर बनाया जा सकता है अगर वो इलेक्शन प्रोसेस से नहीं आया है, और उसे उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होता है। मंत्री के जो वेतन है, भत्ते हैं, वो सभी राज्य विधानमंडल जो है स्टेट लेजिस्लेचर वो निर्धारित करती है।
अब हम आते हैं कार्य और शक्तियों पर। तो पावर्स और फंक्शंस जो है मुख्यमंत्री की, अगर बेसिकली देखा जाए तो राज्यपाल जो भी कार्य, हमने कार्यकारी, राज्यपाल के कार्यकारी कार्य, विधायी कार्य, न्यायिक कार्य, कूटनीतिक कार्य, आपातकालीन, जितने भी हमने बातें करी, आपातकालीन को छोड़ दीजिए, तो जो सामान्य परिस्थितियों में जो फंक्शंस हमने डिस्कस किए थे, जैसे कार्यपालिका के कार्य एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, जुडिशियल फंक्शंस हैं, न्यायिक कार्य हैं, विधायी फंक्शंस हैं यानी कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं, और कूटनीतिक कार्य हैं, डिप्लोमेटिक फंक्शंस हैं, मिलिट्री फंक्शंस हैं, सैन्य कार्य हैं। ये जो कार्य हैं ये राज्यपाल कैसे करता है? मुख्यमंत्री की सलाह से ही करता है। तो कार्य और शक्तियाँ बेसिकली राज्यपाल जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है वो मुख्यमंत्री ही कर रहा है, तो क्योंकि मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है। अब देखिए, हम 3 दृष्टिकोणों से मुख्यमंत्री की जो कार्य और शक्तियाँ हैं उनको पढ़ते हैं कि मंत्रिपरिषद के संबंध में जो मुख्यमंत्री है उसके क्या फंक्शंस हैं, राज्यपाल के संबंध में उसके क्या फंक्शंस हैं, और जो राज्य विधानमंडल है उसके संबंध में उसके क्या फंक्शंस हैं। तो पहले से स्टार्ट करते हैं मंत्रिपरिषद के संबंध में मुख्यमंत्री के जो फंक्शंस होते हैं। तो देखिए, मंत्रिपरिषद का क्योंकि हेड होता है, प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, तो मंत्रिपरिषद से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं मुख्यमंत्री के वो ये हैं कि राज्यपाल जो है मंत्रियों की नियुक्ति करता है, तो वो किसकी सिफारिश पे करता है? मुख्यमंत्री की सिफारिश पे करता है। और राज्यपाल केवल मुख्यमंत्री द्वारा संस्तुत व्यक्तियों को ही मंत्री नियुक्त कर सकता है। मुख्यमंत्री जो है मंत्रियों के जो विभागों का आवंटन है, किसको कौन सा विभाग मिलना चाहिए, गृह विभाग किसको मिलना चाहिए, वित्त विभाग किसको मिलना चाहिए, पीडब्ल्यूडी विभाग किसको मिलना चाहिए, ऊर्जा विभाग किसको मिलना चाहिए, तो ये जो विभागों का आवंटन है और उनमें जो फेरबदल है, पोर्टफोलियो का जो चेंजेस है, वो कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए या मतभेद हो जाए तो मुख्यमंत्री जो है मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है और राज्यपाल को कह सकता है कि इस मंत्री को बर्खास्त किया जाए। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है अध्यक्षता मुख्यमंत्री ही करता है, और जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं वो मुख्यमंत्री लेता है। मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के जो कार्य हैं, गतिविधियां हैं, उनको निर्देशित, डायरेक्शन देता है, कंट्रोल करता है, उनके बीच में तालमेल और सामंजस्य बनाकर रखता है। जो त्यागपत्र है, मुख्यमंत्री अगर अपने पद से त्यागपत्र दे दे तो पूरी संपूर्ण मंत्रिपरिषद का जो त्यागपत्र है वह माना जाता है। तो इस प्रकार ये जो कार्य है, 5-6 जो कार्य हैं, ये मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद से इन रिस्पेक्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से संबंधित ये कार्य हैं। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री के राज्यपाल के संबंध में जो कार्य हैं। तो मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल के जो संबंध में निम्नलिखित उसके कार्य होते हैं, अधिकार होते हैं कि एक तो मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी के रूप में, कम्युनिकेशन के रूप में, संवाद की कड़ी के रूप में कार्य करता है, और इस जो भूमिका को वो आर्टिकल 167 के अकॉर्डिंग इस भूमिका को निर्वहन इसका करता है। जैसे राज्य के प्रशासन से जुड़े हुए जितने भी विधायी जो प्रस्ताव हैं या मंत्रिपरिषद ने कोई निर्णय लिया है, इन सभी की सूचना और जानकारी मुख्यमंत्री राज्यपाल को देता है। राज्यपाल अगर किसी विषय पर राज्य प्रशासन से संबंधित कोई बात हो या विधि निर्माण प्रस्ताव से कोई बात हो, अगर सूचना मांगता है तो मुख्यमंत्री को वो सूचना उपलब्ध करवानी होती है, यानी कि राज्यपाल स्वयं भी मांग सकता है और मुख्यमंत्री को तो जानकारी देनी ही होती है। राज्यपाल द्वारा अगर कोई विषय है, अपेक्षित विषय है जिस पर मंत्रिपरिषद में विचार हो गया लेकिन मंत्रिपरिषद विचार नहीं हुआ, जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय ले लिया लेकिन उस पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, तो ऐसे मैटर को भी राज्यपाल उठा सकता है। इसी के साथ राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री के कहने पर राज्य के जो महाधिवक्ता हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, यानी आरपीएससी, राजस्थान में आरपीएससी बोलेंगे, यूपी में यूपीपीएससी बोलेंगे, बिहार में बीपीएससी बोलेंगे, तो पर्टिकुलर जो स्टेट का लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष जो सदस्य हैं, महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, संवैधानिक पद होता है महाधिवक्ता का, और राज्य चुनाव आयुक्त ये भी संवैधानिक पद है। तो इन सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति में राज्यपाल को सलाह मुख्यमंत्री ही देता है, यानी वास्तविक जो नियुक्ति करता है वो मुख्यमंत्री ही करता है।
इसी के साथ मुख्यमंत्री के जो राज्यपाल से संबंधित कार्य हैं वो यही सब हैं। और जो विधानमंडल से संबंधित अगर हम कार्यों की बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री सदन का नेता है और इस स्थिति में उसको कुछ अधिकार हैं, जैसे मुख्यमंत्री है राज्य विधानमंडल का जो सत्र बुलाना है, स्थगित करना है, तो इन सभी संबंधों में जो निर्णय लेता है अल्टीमेटली मुख्यमंत्री ही लेता है, राज्यपाल को सलाह देता है और राज्यपाल उस अकॉर्डिंग कार्य करता है। मुख्यमंत्री किसी भी समय राज्य विधानसभा को भंग करने की सिफारिश राज्यपाल से कर सकता है। मुख्यमंत्री सदन में सरकार की नीतियों की घोषणा भी करता है। तो ये जो फंक्शंस हैं मुख्यमंत्री के विधानमंडल से संबंधित फंक्शंस हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री जो है कौन होता है, सत्ताधारी दल का नेता, जो दल सत्ता में है, अथॉरिटी में है, उसका नेता होता है, लीडर होता है, राज्य का नेता होता है और जितनी भी सेवाएं हैं उनका राजनीतिक पॉलिटिकल हेड होता है, राजनीतिक प्रमुख होता है। इसी प्रकार जो मुख्यमंत्री है उसकी राज्य प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिक जो है मुख्यमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद है। और लेकिन जो राज्यपाल को विवेकाधीन जो शक्तियां हैं उसकी वजह से मुख्यमंत्री की जो शक्ति है, प्राधिकार है, प्रभाव है, प्रतिक्रिया उसकी उसमें थोड़ी कमी आई है, क्योंकि 1967 के बाद केंद्र और राज्यों में अलग अलग सरकारों के बनने से राज्यपाल जो कि दोहरी भूमिका निभाता है राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में और केंद्र के एजेंट के रूप में, तो उसकी जो केंद्र के एजेंट के रूप में जो भूमिका है वो अगर केंद्र राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं तो राज्यपाल काफ़ी बार केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। उस वजह से मुख्यमंत्री की जो शक्ति और प्राधिकार और प्रतिक्रिया जो भूमिका है उसमें कमी आई है। तो आप समझ गए होंगे कि मुख्यमंत्री के जो हमने फंक्शंस को डिस्कस किया, ये विधानमंडल के संबंध में जो फंक्शंस हैं, राज्यपाल के संबंध में जो फंक्शंस हैं या मंत्रिपरिषद के संबंध में जो फंक्शंस हैं, इन्हें आप अच्छे से समझें और समझ भी गए होंगे। और जो भी अगर आपको कोई क्वेश्चन कुछ और भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, और कुछ और अगर आपके मन में क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।